हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, त्रिगोनोमेट्री क्या देखा फ्रेंड्स? त्रिगोनोमेट्री मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए समय को ना बर्बाद करते शुरू करते हैं। फ्रेंड्स क्या करेंगे? त्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? त्रिगोनोमेट्री। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड? त्रिगोनोमेट्रिक। अब देखो फ्रेंड, त्रिगोनोमेट्रिक में ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम में आपके आने वाले बहुत प्यारे। तो फ्रेंड, मैं समय को ना बर्बाद करते हुए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं इसकी थ्योरेटिकल जानना चाहूँगा। फ्रेंड क्या जानना चाहूँगा? इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ो और देखते हैं फ्रेंड कौन कहाँ चीज़ें यूज कहाँ पे होती हैं। क्या फ्रेंड देखेंगे कौन सी चीज़ें कहाँ पे यूज होती हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो शुरू करते हैं। आप देखिए फ्रेंड क्या होता है। एक पुटिंग मेथड वाले सवाल आज आपको मैं बताऊंगा, लेकिन आप देख लीजिए ये एक ट्रेंगल होता है फ्रेंड। क्या होता है? ट्रेंगल होता है। जो ये सीधी लाइन होती है, कोण जो होता है ये 90 अंश का, अगर कोई सपोर्ट दैट अगर एक त्रिभुज है तो फ्रेंड जो कोण होता है, कोण के हमेशा सामने की भुजा फ्रेंड क्या होती है? लंब होती है। फ्रेंड क्या होती है? लंब होती है। और ये फ्रेंड कौन सी है? कर्ण है। और ये फ्रेंड कौन सी है? आधार है। अच्छा, आपको एक बात देखना है फ्रेंड, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। आधार को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड बेस। और इसको कर्ण को बोलते हैं फ्रेंड हाइपोटेनियस। ठीक है फ्रेंड, तो आप क्या करेंगे? आपके साइन फ्रेंड कितने होते हैं? आपके कुछ इसके निशान होते हैं, कुछ इसके सिंबल्स होते हैं। जैसे फ्रेंड होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। फ्रेंड ये आपका फ्रेंड होता है सिंबल। अब आप फ्रेंड्स क्या करेंगे? आप इसको एक आप देखेंगे कि इसमें लंब और कर्ण और आधार से संबंधित कैसे निकालेंगे। अब फ्रेंड देखिए, एक ट्रिक होती है लाल बटे कका। क्या होती है फ्रेंड? लाल बटे कका। अब जैसे फ्रेंड लाल है, अब देखिए लाल बटे कका है, तो जो पहला ही मिल जाता है लंब बटे कर्ण, ये किसका हो जाता है फ्रेंड? साइन का हो जाता है, लंब बटे कर्ण। दूसरा वाला जो आधार बटे कर्ण फ्रेंड, ये किसका है? कॉट का। एक कॉस का है, किसका? आधार बटे कर्ण। ये जो लंब बटे आधार है, ये फ्रेंड किसका है? टेन का है। फ्रेंड किसका है? टेन का है। कौन? लंब बटे आधार। क्या है फ्रेंड? लंब बटे आधार। अब फ्रेंड ऐसे ही हम जस्ट उल्टा करते हैं कॉट का। कॉट उल्टा होता है टेन का, कॉसेक उल्टा होता है साइन का, और सेक उल्टा होता है कॉस का। ये आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अच्छा, आज फ्रेंड जो हम क्वेश्चन चलाने वाले हैं फ्रेंड, वो हम चलाने वाले हैं पुटिंग मेथड। कौन से फ्रेंड? पुटिंग द वैल्यू मेथड, मतलब पुटिंग द वैल्यू मेथड। पहले वैल्यू चेक करते हैं पुट करके। थीटा बराबर रखना पड़ेगा कितना? 0 रखते हैं कि 30 रखते हैं कि 45 रखते हैं कि 60 रखते हैं या 90 रखते हैं। ये आपकी बात की बात रही। चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए हम आपका सवाल लेके चलते हैं। तो आइए फ्रेंड, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने कौन सा है? आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के चलता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड, आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। अब आप फ्रेंड देखिए, जैसे फ्रेंड से क्वेश्चन दिया गया है आपको, जैसे फ्रेंड से क्वेश्चन दिया गया है साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। क्या दिया गया है? साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा इक्वल टू कितना दिया गया है? 2 दिया गया, मतलब एज इक्वल टू 2 दिया गया है। साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा बराबर फ्रेंड कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। अब आप करेंगे कैसे इसको, ये चीज़ आपको मैं बताता हूँ। आइए देखिए फ्रेंड, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 2 दिया गया है। हमें वैल्यू किसकी फ्रेंड ज्ञात करनी है? हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है फ्रेंड? तो मुझे वैल्यू जो फ्रेंड से ज्ञात करनी है वो ज्ञात करनी है साइन 5 थीटा और प्लस कॉस, क्या फ्रेंड? कॉसेक की पावर 5 थीटा। इसकी फ्रेंड्स वैल्यू क्या होगी? आप इसको लगाइएगा और हम भी आपको बताते हैं। आप इसको लगाने की कोशिश कीजिए। आप क्या किया करो, वीडियो को रोक लिया करो और आप पहले क्वेश्चन को लगाया करो, इसके बाद सॉल्व किया करो। देखो फ्रेंड, अब मैंने देखा जैसे मुझे लाना है साइन थीटा और प्लस का कॉसेक थीटा। फ्रेंड कितना लाना है? 2 लाना है। अब ये फ्रेंड 2 कैसे आ सकता है? अब ये फ्रेंड 2 कैसे आ सकता है? यहाँ थीटा कितना रखूँ कि 2 आ जाए? कितना आ जाए? 2 आ जाए। थीटा बराबर में कितना रखूँ? तो आप फ्रेंड क्या करेंगे? आप अपने हिसाब से दिमाग लगाएंगे। फ्रेंड जो साइन 90 की वैल्यू होती है फ्रेंड,
वो कितनी होती है, वो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और कॉसेक 90 की भी वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। तो आप क्या करेंगे, थीटा बराबर रख लेंगे 90 अंश फ्रेंड्स, कितना रख लेंगे 90 अंश। अब आप रखेंगे साइन 90 अंश और प्लस का कॉसेक 90 अंश, क्या रखेंगे, कॉसेक 90 अंश। ओके फ्रेंड्स, अब आप जानते हैं साइन 90 अंश का मान 1 और कॉसेक 90 अंश का मान 1, कुल मिला के 2। इसका मतलब फ्रेंड ये है कि जो ये मान है वो 90 अंश रखने से संतुष्ट है। कितना रखने से, 90 अंश रखने से संतुष्ट है। तो आप फ्रेंड क्वेश्चन को लगाइए आराम से, क्या दिक्कत है, कैसे लगाएंगे देखिए। जैसे आपने देखा साइन की पावर 4 थीटा क्या है, साइन की पावर 5 थीटा और प्लस का कॉसेक की पावर 5 थीटा। अब आप क्या करेंगे, साइन 90 अंश की वैल्यू कितना होता है फ्रेंड, 1 होता है कि घात 5 लगा दिया। कॉसेक 90 अंश की वैल्यू फ्रेंड कितनी होती है, 1 होती है कि पावर लगा दिया 5। 1 का 5 बार करेंगे 1 और 1 का 5 बार करेंगे 1, तो कुल मिला के आंसर आपका कितना हो गया, 2 हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये आपका आंसर रहा, ये आपका आंसर रहा। ओके, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड क्या है, देखो अच्छे से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप अच्छे से समझिए। साइन थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 2 है, तो साइन की पावर 100 कितनी, साइन की पावर 100 और थीटा और प्लस कॉसेक की पावर 100, कॉसेक की पावर 100 क्या फ्रेंड, थीटा कितना है, थीटा कॉसेक की पावर, हाँ फ्रेंड कितना है, कॉसेक की पावर 100। अभी तक आपने जैसा कि सॉल्व किया था, आपने थीटा की वैल्यू कितनी ली थी, 90 ली थी, तो ये हमारा संतुष्ट हो गया था। तो आप इसमें भी रखेंगे 1 की पावर 100 और प्लस 1 की पावर 100, तो कुल मिला के फ्रेंड कितना हो गया, 1 और प्लस 1, तो कुल मिला के कितना हो गया, 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 कौन सा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो जो 2 का आंसर है आपका करेक्ट है। अब आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आसानी के साथ। अब आप देखिए फ्रेंड्स कितना धुआंधार तरीके से क्वेश्चन आया है। अब आप देखिएगा कितना धुआंधार तरीके से क्वेश्चन आया है कि टेन थीटा कितना दिया फ्रेंड, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है, तो साइन की पावर 3 और कॉस की पावर 3 का मान आपको ज्ञात करना है। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने कहा टेन 45 और कॉट 45, टेन 5 और कॉट 45, इसका मान फ्रेंड कितना होता है, 1 होता है और इसका मान फ्रेंड कितना होता है, 1। कुल मिला कितना हो गया, 2। मतलब मैंने फ्रेंड क्या किया, थीटा बराबर जो रखी 45 वैल्यू रखी, जिससे मेरा ये संतुष्ट हो गया। अब मैं जब मेरा ये संतुष्ट हुआ है फ्रेंड, तो मैं क्या करूँगा, मैं अब रखूँगा साइन 45, साइन 45, साइन 45 क्यूब और प्लस कॉस क्यूब 45। अब आप क्या करेंगे, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। कितना होता है फ्रेंड, 1/√2। कितना होता है, 1/√2। थोड़ा आज गड़बड़ कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लेखनी गड़बड़ है। और कॉस का भी मान कितना है फ्रेंड, क्यूब है। अब इनकी आप लगा देंगे पावर 3, तो आप इनको अलग अलग तोड़ देंगे। जब आप इनको अलग अलग तोड़ेंगे तो क्या करेंगे फ्रेंड, जब आप इनको अलग अलग तोड़ेंगे तो 1/√2 गुणा 1/√2 और गुणा 1/√2। ओके फ्रेंड, अब आप लगा लेंगे फ्रेंड्स, प्लस लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, प्लस लगा लेंगे। 1/√2 गुणा 1/√2 गुणा 1/√2। तो आप क्या करेंगे, एक 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 ऊपर एक आ जाएगा, नीचे 2 का √2 हो गया 2 और 2√2 प्लस फ्रेंड ऊपर क्या बचा, इसके बाद प्लस में क्या बचा, 1/2√2 सेम आ गया। इसके हर फ्रेंड क्या है, बराबर हैं, 2√2 इसके फ्रेंड क्या है, बराबर हैं। तो एक एक कुल मिला कितना हो गया, 2/2√2। तो 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया, 1/2। कितना आ गया, 1/2 आ गया फ्रेंड, कितना आ गया, 1/2 आ गया। और 1 जो √2 आंसर आया है वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है फ्रेंड, कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कितना है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आप इसको अच्छे तरीके से देखिए। अब आपने फ्रेंड क्या किया,
आपको वैल्यू कितनी फ्रेंड ज्ञात करना है, साइन 2 थीटा की आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। अच्छा, इसमें आप रखिएगा कि साइन थीटा क्या रखेंगे फ्रेंड, साइन थीटा और प्लस का कॉस थीटा बराबर 1 है। अब आप थीटा बराबर पर लिखिए कितना रखते, अगर मैं थीटा बराबर सपोर्ट दैट अगर मैं थीटा बराबर 90 अंश रखता हूँ फ्रेंड, क्या रखता हूँ, 90 अंश रखता हूँ, तो आप क्या करेंगे, अगर आप थीटा बराबर 90 अंश रखते हैं फ्रेंड, यदि आप थीटा बराबर 90 अंश रखते हैं, फिर भी आपको साइन 90 का मान 1 होता है और फिर भी आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही आप अगर थीटा बराबर 0 रखते हैं, फिर भी आपको मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। तो अब आप फ्रेंड क्या कर सकते हैं, साइन 2 थीटा को तोड़ लीजिए बेटा। साइन 2 थीटा बराबर एक सूत्र होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा, अगर मैंने सपोर्ट दैट मान लीजिए पुट द वैल्यू मेथड मान लो 90 अंश रखा तो इसका मान 1 हो गया, लेकिन कॉस 90 का मान 0 हो गया। तो कुल मिला के आपका आंसर कितना आ गया फ्रेंड, 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया फ्रेंड, 0 आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है फ्रेंड, 1 ऑप्शन नंबर आपका सही है, 0 इज द राइट आंसर। आप आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, आप इसको बहुत अच्छे आसानी से समझिएगा। जैसे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन है साइन थीटा कॉस थीटा बराबर दिया गया √2, तो साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा का मान कितना है। अब फ्रेंड देखो, आप अगर अपने अंदाज से लगा सकते हैं, रूट का मामला आ रहा है, किसका मामला आ रहा है, रूट। अब देखिए अगर थीटा बराबर 0 अंश रखते हैं तो मामला क्या आ जाएगी, 1 आना चाहिए। अगर मैं 30 रख रहा हूँ तो 1/2 सपोर्ट दैट है 1/4 आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, थीटा बराबर फ्रेंड 45 रख के भी देखूंगा। तो साइन 45 का मान कितना हो गया, साइन 45 का मान हो गया 1/√2, और कॉस 45 का भी मान कितना हो गया, 1/√2। तो फ्रेंड क्या आ गया, ऊपर आ गया 2/√2 और √2। अब मैं देखो 2 को क्या लिख सकता हूँ, ऊपर 2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 और √2 और अपान कितना हो जाएगा, √2 कट गया तो क्या आ गया, √2। तो ओहो, मैं जान गया कि थीटा बराबर कितना रखना पड़ेगा फ्रेंड, 45 रखने से हमारा मान प्राप्त हो जाएगा, हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप मान रखेंगे। आपने देखा कि साइन 45 क्यूब लगा है फ्रेंड, कोई बात नहीं। इसके बाद आपका लगा प्लस, फिर क्या आ गया, कॉस क्यूब 45। अब आप क्या करेंगे फ्रेंड, साइन 45 1/√2 की पावर 3 और प्लस 1/√2 की पावर 3। जैसा कि अभी मैंने पीछे सवाल ये इस टाइप का लगाया था, जैसा कि मैंने अभी इस टाइप का सवाल पीछे लगाया हुआ है। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड, तो इसको जब आप काटने की कोशिश करेंगे तो 1/2√2 प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/2√2 प्राप्त हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 2√2 मिल गया, तो ऊपर आ गया 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 1/√2। कितना आ गया फ्रेंड, 1/√2। कितना आ गया, 1/√2। तो आपका देखना फ्रेंड कोई ऑप्शन मिलता है 1/√2, वेरी गुड। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड क्या दिया गया है, आप आ जाइए, देखिए कितना प्यारा सा सवाल है। आ जाइए, कितना प्यारा सा सवाल है। a + b बराबर 90 अंश, तो a बराबर 2b, तो साइन 2b का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन 2b का मान ज्ञात कीजिए। आ जाइए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड, आप जानते हैं कि a + b बराबर आपको कितना दिया गया है, a + b बराबर आपको कितना दिया गया है, a + b बराबर आपको दिया गया है फ्रेंड 90 अंश। कितना दिया गया है, 90 अंश। और a बराबर फ्रेंड आपको कितना दिया गया है, 2b दिया गया है। कितना दिया गया है, 2b दिया गया। तो आपसे पूछ क्या रहा है, साइन 2b का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, साइन 2b का मान पूछ रहा है। तो फ्रेंड आप इसको हल कर सकते हैं। आप a बराबर जब 2b है तो आप इसमें मान रख दीजिए। तो मान लीजिए a + b में 90 अंश, तो a का मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2b। और ये फ्रेंड्स b है ही, बराबर कितना हो गया, 90 अंश। तो कुल मिला के कितना हो गया, 3b बराबर कितना हो गया, 90 अंश।
तो 3 से 3 काट दिया, कितना आ गया फ्रेंड, b बराबर कितना आ गया, 30 अंश आ गया, कितना आ गया, 30 अंश आ गया, कितना आ गया, 30 अंश आ गया। अब आपका 30 डिग्री आ गया तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास एक नहीं दो तरीके हैं, 3 तरीके हैं। अब आप देखिएगा, जैसे आपके पास दिया गया साइन 2b दिया गया फ्रेंड, b का मान 30 रख दिया तो कितना हो गया, साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, √3/2। कौन सा होता है फ्रेंड, √3/2। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। समझ में आया हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए, अब आप फ्रेंड क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट शुरू करते हैं। फ्रेंड्स सेम सवाल, सेम कॉन्सेप्ट। तो आप क्या करते हैं फ्रेंड, जानते हैं अल्फा बराबर रखा है 2 बीटा, तो आप इसमें मान रख देंगे, तो 2 बीटा और प्लस का बीटा बराबर कितना दिया, 90 अंश, तो 3 बीटा बराबर कितना दिया गया है, 3 बीटा बराबर कितना दिया गया है, 90 अंश। तो काट पीट देंगे तो बीटा बराबर फ्रेंड कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो आप निकाल सकते हो। अच्छा कोई बात नहीं, अल्फा और बीटा दोनों दिया गया है, कोई बात नहीं। तो आप इसको आसानी से सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप इसको आसानी से सॉल्व करिए। जब आपका बीटा का मान प्राप्त हो गया है तो आप अल्फा का निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अल्फा बराबर 2 बीटा है और बीटा का मान कितना प्राप्त हुआ है, बीटा का मान कितना प्राप्त हुआ, 30 डिग्री, कितना प्राप्त हुआ 30, तो सॉरी हाँ, तो अल्फा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब आप इसको आराम से हल कर लीजिए। तो आप इसको आसानी से कैसे हल करेंगे, जैसे दिया गया है फ्रेंड, थोड़ा हम इसको मिटाते हैं और आपको जैसा कि समझ में आ गया होगा। तो आप क्या करेंगे, बीटा का मान 30 डिग्री और अल्फा का मान, बीटा का मान 30 डिग्री और अल्फा का मान 60 डिग्री आपको रखना है। कितना रखना है, 60 डिग्री आपको रखना है। जैसे कि आप देखिएगा, जैसे मैंने क्या कहा, अल्फा बराबर कितना निकाला है, सॉरी बीटा बराबर कितना निकाला था, अल्फा बराबर 60 डिग्री, तो बीटा बराबर कितना निकाला 30 डिग्री। तो आप इसमें रख सकते हो इसमें। तो कॉस का मान, कॉस अल्फा स्क्वायर, अल्फा का मान 60 है और कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर लगा दिया, प्लस साइन, ये इसका क्या होता है, साइन 30, 1/2 का स्क्वायर लगा दिया। तो आपने काट लिया 1/4 और प्लस 1/4, तो कितना आ गया 2/4, काट दिया होगा तो 1/2, कितना आ गया 1/2। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्या दिया गया फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ सकते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। यदि दिया गया है कि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और 1/2, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ओ साइन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1/2, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आप फ्रेंड रखिएगा, साइन 0 अंश रखेंगे 1 आता है, तो साइन 30 अंश रख के देख लीजिए, कितना रख के देख लीजिए, डिग्री बराबर कितना रखेंगे 30 अंश रख के देखेंगे फ्रेंड। तो कितना हो, कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर लगा दिया, साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर लगा दिया। तो फ्रेंड कितना हो गया, ये 3 है, 3 बन जाएगा अपान 4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। तो फ्रेंड काट लेंगे 4/4, काट पीट देंगे तो कितना आ गया 1, ऑप्शन 1 और 1, अच्छा ओके 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 1 आ गया। तो हमें निकालना कितना था, तो फ्रेंड्स कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई, देखिएगा, सॉरी गड़बड़ी हो गई फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हुई मैं आपको बता रहा हूँ, ये माइनस है, क्या है फ्रेंड, यहाँ पे माइनस है, और जब यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो यहाँ भी माइनस आएगा, तो कट जाएगा 2/4 हो जाएगा, और 2/4 का मतलब कितना आ गया 1/2 आ गया, कितना आ गया 1/2 आ गया। तो कितना मैं रखने पर आया 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। आपका जैसे फ्रेंड दिया गया है कि अगर मैं थीटा बराबर 30 डिग्री रखूँ तो इसका मान क्या होगा। आप क्या कर लीजिए फ्रेंड, पहले आप इसको हल कर लीजिए। तो इसको जब हल करेंगे तो कुछ चीज़ें कट पिट जाएंगे, नीचे सॉल्व हो जाएगा, सरल हो जाएगा। देखिए कैसे, आप इसमें एलसीएम ले लीजिए,
आपने एलसीएम लिया तो 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में आया 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको जब सॉल्व किया होगा 1 माइनस कॉस थीटा और इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इसमें किया होगा, इसका इसमें किया होगा तो प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। तो फ्रेंड क्या किया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो 1 बाई ए माइनस, ये सूत्र क्या बन गया, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो इसको जो सॉल्व किया क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बन गया तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक ही रहेगा और माइनस बी का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब आप इसको कैसे हल करेंगे फ्रेंड, अब आप इसको कैसे हल करेंगे, आप क्या करेंगे, ये फ्रेंड क्या लगा, स्क्वायर लगा है, क्या लगा है, स्क्वायर। तो आप जानते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर कितना होता है, साइन स्क्वायर होता है, क्या होता है 1 माइनस, आप जानते हो, जैसे आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो अगर आपको साइन स्क्वायर बराबर निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे फ्रेंड, क्या रखेंगे, थीटा रखेंगे। जब आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख लिया और थीटा बराबर कितना दिया गया है, डिग्री, थीटा बराबर कितना दिया गया 30 अंश दिया, 30 डिग्री दिया गया, थीटा बराबर कितना दिया गया 30 डिग्री। तो रख लेंगे 1 अपान साइन, इसका बटा एक मान लेंगे, साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर लगा लेंगे फ्रेंड। तो 1/1 और 1/4 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा फ्रेंड 4 आ जाएगा, फाइनली कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका फ्रेंड कौन कैसा है, करेक्ट आंसर है। देख लीजिए फ्रेंड्स कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई है, क्योंकि ऑप्शन से देख लीजिए फ्रेंड कहीं चेक करिएगा, 1 माइनस दिया गया था और तो 1 माइनस दिया गया है, 1 माइनस दिया गया है। हाँ फ्रेंड थोड़ा गड़बड़ी आ गई, 1 और 1 को जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा फ्रेंड, कितना हो जाएगा 2। ये आप लोग ध्यान दिया करो, ये आप लोग ध्यान दिया करो, हो जाता है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे फ्रेंड कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो जब 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये ना हो करके, ये ना हो करके, ये ना हो करके आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा सही है, ए, ये गलत है ऑप्शन, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 8 ए, 8 नंबर 8 आंसर आपका सही है। ओके फ्रेंड्स, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कॉसेक स्क्वायर 45 अंश, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 अंश, क्वाट स्क्वायर 45 और सेक स्क्वायर 60। इसका फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, इसमें सीधी सीधी वैल्यू रखनी है, क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है। तो आप डायरेक्टली मैं वैल्यू रखूँगा, आपका सवाल तो लिखा ही है, तो आप रख लीजिए कॉस 45 अंश का मान कितना होता है, कॉस सॉरी कॉसिक 45 का मान कितना होता है 1/√2, कितना होता है फ्रेंड 1/√2। मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, अरे यार 1/√2 नहीं, केवल √2 होता है। कैसे, कैसे होता है बताइए, कैसे होता है, साइन जब 45 का 1/√2 तो ये जस्ट उल्टा होता है, जब उल्टा होता है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कार्ड इंटू सेक 30 अंश का मान कितना होता है, जल्दी से बताइए, सेक 30 अंश का मान कितना होता है, नहीं मालूम, नहीं मालूम, कॉस 30 का बताइए कितना होता है, √3/2, तो 2/√3 कितना हो जाएगा 2/√3 कितना हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर। इसको बंद कर दिया, अगला चालू कर दिया, साइन 30 का मान फिर एक देख बार देख लीजिए, का स्क्वायर लगा दिया, लगा दिया, प्लस लगा लिया, कॉट 45 का मान तो आप जानते ही होंगे कितना होता है 1 होता है, स्क्वायर लगा दिया। ओके, इसके बाद माइनस सेक, सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, जल्दी से बताइए 2 होता है, कितना होता है 2 होता है, और क्या लगा दिया फ्रेंड स्क्वायर लगा दिया और इसको बंद कर दिया। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर कितना हो 2 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा फ्रेंड 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसको 1 में बंद कर दिया। दूसरा ब्रैकेट 1/4 कितना हो गया 1/4 हो गया, प्लस 4 माइनस का 4, तो ये माइनस प्लस कट गए, तो ये किस में आ गया, देखो 4 दूनी 8 कितना आ गया 4 दूनी 8/3 और गुणा
1/4 कितना आ गया 1/4। तो आप इसको काट देंगे जब, तो 4 दूनी 8, तो कुल मिला के आपका आंसर कितना हो गया 2/√3। कितना हो गया 2/3 केवल। कितना आ गया फ्रेंड 2/3 आ गया। कितना आ गया 2/3 आपका आंसर आ गया है। 2/3 आ गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं। आपका आंसर नंबर 2/3 कौन सा है, सी नंबर सही है। कौन सा है, सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। तो आप आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं समय को ना बर्बाद करते हुए। तो आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए 10θ = 1। वाह 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 वाह, क्या बात है। देखिए सर सवाल, तो जब 10θ = 1 है भाई साहब, तो ये किसका मान होगा। 10θ = 1 है तो ये किसका मान होगा। 10θ जब 1 है तो ये किसका मान होगा 45 का मान होगा। तो थीटा का मान कितना आ गया 45 आ गया। जब थीटा का मान 45 आ गया तो आप लिख सकते हो, इसमें आपके मान सभी क्या रखेंगे 45। तो आप देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। 8 sin 45 का मान फ्रेंड कितना होता है 1/, यहाँ पे सब थीटा बराबर सब रखेंगे 45। तो sin 45 का 1/√2। ओके, प्लस लगा लो 5। cos 45 का मान 1/√2 अपान लगा लीजिए। ठीक, sin 45 का मान 1/√2 की पावर 3 लगा लीजिए, -2। cos 45 का मान 1/√2 की पावर 3 लगा लीजिए। ओके, प्लस cos 45 का मान 1/√2 कितना आ गया 1/√2। कोई बात नहीं, फिर मैं लिखता हूँ, कोई बात नहीं, फिर मैं लिखता हूँ। देखिए, फिर मैं लिख रहा हूँ, नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ। गड़बड़ी कोई भी लगी हो, कोई भी गड़बड़ी लिखी ना, लिखावट आई हो, देख लीजिए। मैंने क्या कहा, सवाल क्या था 8। 45 का मान कितना है फ्रेंड 1/√2 है कि नहीं है। प्लस लगा लिया, प्लस लगाया, जब प्लस लगा लिया 5। cos 45 का मान 1/√5। ओके, अपान sin 45 का मान कितना है 1/√2 का कितना आ गया क्यूब आ गया। फिर क्या लगा लिया, माइनस लगा लिया, 2 कर लिया। cos 45 का मान 1/√2 क्या लगा लिया, क्यूब लगा लिया। क्या कर लिया, फिर प्लस लगा लिया, 7 × 1/√2। तो आप इसको सॉल्व करिएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 8 बन जाए 8/√2 और प्लस 5/√2 लगा लीजिए बराबर। इसका करेंगे तो 1 ये मार दिया। ओके, ये मार दिया, लकीर मार दी। ओके, तो आप इसको करिएगा, इसका करेंगे 1/2√2। ओके, -2 और 1/2√2। ओके, प्लस 7/√2। तो आप इसको कर लीजिएगा तो 8 5 13, क्योंकि हर बराबर है। 8 5 13/√2 और इसका बटा क्या है, आप इसको काट सकते हैं। वो √2 2 से 2 कट गया। जब 2 से 2 कट गया होगा, तो जब 2 से 2 कट गया तो इधर देखिएगा, इधर हल करिए। जब 2 से 2 कट गया तो कितना बचा 1/2√2 और -1/√2 प्लस 7/√2। तो इसका जब एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया 2√2 ले लिया। तो जब 2√2 ले लिया तो कितना आ गया 13/√2। ओके, 13/√2 और अपान लगाए फ्रेंड, तो अपान लगा लीजिए कितना 1/√3, नहीं सॉरी, इसको ले लीजिए तो 2√2 ले लेंगे जब, तो क्या बचेगा, इधर 1 बचेगा, इधर माइनस का 2 बचेगा, इधर प्लस का 7 दूनी 14 बचेगा। तो 15 हो गया, 13 बचा। कितना बचा 13। तो फ्रेंड क्या आ गया, जब 13 बचा है तो जब ये 13 बचा होगा तो क्या आ गया 13/√2 और 13 ये तो 3 था ना, ये 3 है 3/3 था, नहीं सॉरी 13 ही था। कितना था 8 5 13 हुआ। तो फ्रेंड कितना हुआ 13। तो 13 इसका भी क्या है 2√2 है। 13 से 13 कट गया
और रूट से रूट कट गया, टू रूट से। फाइनली आपका आंसर कितना बचा? 2 बचा। कितना बचा? 2। तो आप देखिए 2 नंबर कोई ऑप्शन मिल रहा है। हाँ फ्रेंड्स, देखो मेहनत बहुत लगती है पढ़ाने में, तो आप लोग इसको समझा करो, आप लोग इसको समझा करो। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका 2 आंसर इज़ द राइट आंसर। आप इसको सॉल्व करिएगा, अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट सवाल आपको देखना है, नेक्स्ट सवाल आपको देखना है। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है? नेक्स्ट सवाल आपका क्या है? आप नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। आप नेक्स्ट सवाल को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। sin x बाई 2 बराबर 1, तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप लिख दीजिए ना, आप लिख दीजिए ना कि मैं मान लो सपोर्ट दैट एक्स वाई कितना रखना चाहता हूँ, 60 अंश रखना चाहता हूँ। तो मैं 2 साइन, अब 560/2 करेंगे तो कितना आ गया फ्रेंड बताइए? अच्छा आप ही बताइए। 2 साइन 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 2 1/2। तो कुल मिला कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। तो 1 साइन, अच्छा एक्स का मान पूछ रहा है, तो मैंने कितना रखा था? 60 रखा था ना, 60 रखा था ना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 60 अंश हो गया, 60 अंश हो गया। ओके फ्रेंड, और आपके नए क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, वो आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। तो आप एक बात याद रखा करो, आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप इसको क्या करेंगे? सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो, जरूर करो भाई, शेयर जरूर करो, और पूरा वीडियो देखो करो। इसका दूसरा जो है वो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा, त्रिकोणमिति, ऑल एग्जाम के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जय हिंद, जय भारत।